मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम अपनी क्रिया जो विषय था उसके लास्ट दो विषय जो टाइप्स बचे हैं हम उसके बारे में पढ़ेंगे। थर्ड, प्रेरणार्थक क्रिया। जब कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे से करवाए तब वह क्रिया प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। जैसे लिखवाना, पढ़वाना, बुलवाना, दिलवाना आदि। एक उदाहरण लेते हैं। केशव ने मोहन से पत्र लिखवाया, यानी केशव ने खुद पत्र नहीं लिखा है, किससे लिखवाया है? मोहन से लिखवाया है। तो ये क्रिया कौन सी होगी? कर्ता ने स्वयं कार्य नहीं किया है, मोहन से करवाया है, तो यहाँ पर लिखवाया जो है वो प्रेरणार्थक क्रिया हो गई है। सेकंड इसका उदाहरण है, गोपाल अपने पत्र को मोहन से पढ़वाता है। मतलब गोपाल अपना पत्र खुद नहीं पढ़ रहा है, वो अपना पत्र किससे पढ़वा रहा है? मोहन से पढ़वा रहा है। तो यहाँ पर पढ़वाता, तो ये कर्ता खुद कार्य नहीं कर रहा है, किसी दूसरे के द्वारा करवाया जा रहा है, और यह क्रिया भी क्या कहलाएगी? प्रेरणार्थक क्रिया कहलाएगी। कुछ अन्य उदाहरण मैं आपको इस क्रिया के देती हूँ। जैसे लिखना क्रिया है तो इससे प्रेरणार्थक क्रिया बन गई लिखवाना। काटना क्रिया है, इससे प्रेरणार्थक क्रिया हो गई कटवाना। ये सामान्य क्रियाएं हैं, इसकी प्रेरणार्थक क्रिया बनी हुई है जोड़ना, जुड़वाना, उठाना, उठवाना, सिलना, सिलवाना, मिलना, मिलवाना, देना, दिलवाना, कहना, कहलवाना, बनाना, बनवाना। नेक्स्ट लास्ट अपनी क्रिया का टाइप है पूर्वकालिक क्रिया। जब वाक्य में एक क्रिया समाप्त हो जाने के बाद दूसरी क्रिया होती है तब वह समाप्त होने वाली पहली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे वाक्य में दो क्रिया है, एक क्रिया समाप्त हो गई और दूसरी क्रिया आ गई, तो जो क्रिया समाप्त हो जाती है जिसका अर्थ नहीं होता है वो पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे खाकर, खेलकर, पढ़कर आदि। हम इसका उदाहरण लेते हैं। वह खाना खाकर सो गया। खाना खाकर, तो खाकर यहाँ पर पूर्वकालिक क्रिया है कि उसने खाना खाया और नेक्स्ट उसने क्या कार्य किया? सो गया। तो सोना उसकी अगली क्रिया है। तो दूसरी क्रिया तो होगी सो गया और पहली क्रिया हो गई पूर्वकालिक क्रिया। तो यह जो पहली क्रिया है जो समाप्त हो चुकी है कि वो खाना खा चुका है और फिर उसके बाद में वो सो गया है, तो यहाँ पर दूसरी क्रिया सोना है और पहली क्रिया खाकर है। तो पूर्वकालिक क्रिया जो कि समाप्त हो चुकी है उसे पूर्वकालिक क्रिया कहा जाता है। नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल है, वह पढ़कर चला गया। तो उसने पढ़ाई की फिर वह चला गया, तो दूसरी क्रिया यहाँ पर हुई चला गया और प्रथम क्रिया हो गई पढ़कर। तो पढ़कर जो पूर्वकालिक क्रिया है जो समाप्त हो चुकी है उसे हमने पूर्वकालिक क्रिया कहा। एक इसके बारे में एक विशेष है कि क्रिया का पूर्वकालिक रूप बनाते समय मूल धातु के साथ कर जोड़ दिया जाता है। जैसे खा कर, पढ़ कर, तो ये जो पूर्वकालिक क्रिया है इसका यदि हमने रूप बनाया है तो मूल धातु यहाँ पर पढ़ है, पढ़ में हमने कर जोड़ दिया है तो वो पूर्वकालिक क्रिया बन गई है। योर टुडेज होमवर्क इज क्रिया के भेद लिखो व याद करो। इसके अलावा भी कुछ और होमवर्क है जो मैं आपको पिक भेज रही हूँ, वो आप कर लीजिएगा। आई थिंक यू ऑल आर डूइंग रिविजन ऑफ दैट।